नमस्ते व्यूअर, आई एम हिस्ट्री गाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम भारत और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी शेयर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गंगोत्री और उसके समृद्ध इतिहास सहित वहां की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को जारी रखते हुए गंगोत्री धाम कैसे पहुंचा जाए। यमुनोत्री की अलौकिक सुंदरता को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा गंगोत्री की ओर जारी है, जो पवित्र गंगा नदी की जन्मस्थली है। यमुनोत्री से जानकी चट्टी के लिए नीचे उतरकर अब आपको हनुमान चट्टी और स्याना चट्टी से होते हुए वापस बरकोट आना है और फिर आपको बरकोट से उत्तरकाशी की तरफ निकलना है, जो कि बरकोट से लगभग 82 किलोमीटर है। उत्तरकाशी पहुंच के थोड़ी देर आराम करें और फिर ड्राइव करें गंगोत्री की तरफ, जो उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल मिलाकर 227 किलोमीटर की दूरी की ड्राइव करके अब आप गंगोत्री पहुंच गए हैं। जैसे जैसे हम घुमावदार सड़कों को पार करते हैं और हिमालय में ऊपर चढ़ते हैं, परिदृश्य एक लुभावनी परिवर्तन से गुजरता है, जो हमें अपनी भव्यता से आकर्षित करता है। और अगर आप यमुनोत्री नहीं गए हैं और आपको सीधे गंगोत्री धाम जाना है, तो आप ऋषिकेश से नई टिहरी, चिन्याली, सौर होते हुए भी उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से उत्तरकाशी की कुल दूरी 168 किलोमीटर है, फिर उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर। अब जब हम गंगोत्री पहुंच गए हैं और हमने मां गंगा के दर्शन कर लिए हैं, और अब शुरू करते हैं गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर ट्रैक। गोमुख तपोवन जैसे हिमालयी ट्रैक के लिए एक अच्छे फिटनेस स्तर की आवश्यकता होती है। ट्रैक में रोजाना लंबी चढ़ाई और खड़ी चढ़ाई होती है। आपकी फिटनेस के एक उपाय के रूप में अपने ट्रैक से कुछ दिन पहले 32 मिनट में कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करें। आपके वर्कआउट की निरंतरता भी मायने रखती है, इसलिए एक हफ्ते में 25 किलोमीटर या एक महीने में 100 किलोमीटर जॉगिंग करने का लक्ष्य रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय में गंगोत्री हिमनद जिस स्थान पर समाप्त होता है, वह स्थान गाय के मुख के समान दिखाई देता है और हिंदू धर्म में गायों को माता माना जाता है। इस कारण से गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने को गौमुख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गौमुख गंगा की सबसे महत्वपूर्ण जलधारा का उद्गम भी है, जिसे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। इस वजह से हिंदू धर्म में गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। गौमुख की समुद्र तल से ऊंचाई केवल 4023 मीटर 13,200 फीट है। लगभग 27 घन किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले गंगोत्री हिमनद को हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। इस ग्लेशियर की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 2 से 4 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौमुख से आप हिमालय के विशाल पर्वत जैसे शिवलिंग पर्वत, थलाई सागर पर्वत, मेरू पर्वत और भागीरथ ट्री देख सकते हैं। तथा गौमुख से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक घास का मैदान है, जिसे तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से महज 4463 मीटर 14,640 फीट की ऊंचाई पर स्थित माना जाता है कि ऋषि और साधु यहाँ तपस्या करने आते थे। तपोवन क्षेत्र को माउंट शिवलिंग और भागीरथी चोटी जैसे कई पर्वतारोहण अभियानों के लिए आधार शिविर भी माना जाता है। ट्रैक के दिन आप सुबह सुबह गंगोत्री से चिरबासा के लिए निकल सकते हैं। आज आप 3415 मीटर 11,204 फीट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री से समुद्र तल से 3650 मीटर 11,975 फीट की ऊंचाई पर स्थित चिरबासा तक ट्रैक करते हैं। गंगोत्री से चिरबासा तक ट्रैकिंग करते समय आपको थोड़ा अतिरिक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि पूरे ट्रैक के दौरान आपके एक तरफ सीधी खाई होती है, जो इस ट्रैक को कठिन बना देती है। पूरे मार्ग के दौरान जब भी आप इस हिस्से को पार करते हैं, ट्रैक के इस हिस्से को पार करने के लिए एक टीम के रूप में काम करें। चिरबासा पहुंचने के बाद आप यहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ट्रैक के दूसरे दिन आपको चिरबासा से भोजबासा तक ट्रैक करना है। चिरबासा से भोजबासा की दूरी केवल 5 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आपको 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं। चिरबासा के बाद भोजबासा की ओर बढ़ते ही पेड़ पौधे कम हो जाते हैं और रास्ता सूना सूना हो जाता है। भोजबासा की समुद्र तल से ऊंचाई 3800 मीटर 12,467 फीट है।
इस पूरे ट्रैक के दौरान आप भोजपत्र नाम के एक पेड़ को देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि पौराणिक काल में ऋषि इस पेड़ की छाल पर श्लोक लिखते थे। गौमुख तपोवन ट्रैक में भोजबासा अंतिम स्थान है, जहां आप रात भर रुक और भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप भोजबासा में स्थित मंदिर और पास में स्थित हिमालय के विशाल पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। ट्रैक का तीसरा दिन आपके लिए काफी थका देने वाला होता है, क्योंकि इस दिन आपको गौमुख और तपोवन दोनों एक ही दिन पहुंचना होता है। यहाँ आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई में ऊपर जाते हैं, हवा पतली होने लगती है। आप एक ही दिन में सीधे 3800 मीटर की ऊंचाई से 4462 मीटर की ऊंचाई तक ट्रैक कर लेते हैं, जो काफी थका देने वाला काम हो जाता है। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है, तो आप ट्रैक के चौथे दिन को तपोवन में आराम के दिन के रूप में रख सकते हैं, ताकि इस स्थान के आसपास स्थित कई विशाल हिमालय पर्वत जैसे माउंट शिवलिंग, भागीरथी सिस्टर्स, माउंट मेरू और माउंट सुमेरु को आराम से देखा जा सके। आप चाहे तो सेम डे मेरू ग्लेशियर तक जा सकते हैं और तपोवन में अपने कैंप साइट पर लौट सकते हैं। जो पर्वतारोही शिवलिंग और भागीरथी तृतीय पर्वत की चढ़ाई के लिए आते हैं, वे लोग इसी स्थान से इन विशाल पर्वतों की चढ़ाई शुरू करते हैं। गौमुख तपोवन ट्रैक के 5वें दिन आप वापस गंगोत्री की यात्रा शुरू करते हैं। ट्रैक के 5वें दिन आपको तपोवन से भोजबासा आना होगा। तपोवन से भोजबासा तक इस बार कुल 7 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे पूरा करने में आपको लगभग 5 to 6 आवर्स लग सकते हैं। ट्रैक के 6वें दिन आप सुबह सुबह गंगोत्री के लिए ट्रैक शुरू करें, क्योंकि इस दिन आपको इस पूरे ट्रैक के दौरान अधिकतम दूरी तय करनी होती है। हालांकि इस बार आप नीचे आ रहे हैं, इसलिए आपको इस दूरी को पूरा करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गंगोत्री पहुंचकर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अब जब आप गंगोत्री वापस आ गए हैं, तो अब यहाँ रात्रि विश्राम करके अगले दिन अपनी 4 धाम यात्रा को जारी रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 4 धाम यात्रा के तृतीय चरण केदारनाथ बाबा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि गंगोत्री से केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। केदार बाबा पर 3 डेडिकेटेड वीडियो हम पहले ही पंच केदार सीरीज में बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करें और उन वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो IIM हिस्ट्री गाइड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।